अब मैं आपको ये बताती हूँ कि दुनिया में इस वक्त ये जो सारी आप बेड़े देख रहे हैं, जंगी जहाज देख रहे हैं घूमते हुए, ये क्यों है? इसलिए है क्योंकि संकट सारा तेल और पेट्रोलियम का है, गैस का है। अब कतर के एलएनजी प्लांट पर हमले से दुनिया में टेंशन बढ़ गई है। बिजली उत्पादन, भारी उद्योगों में एलएनजी का इस्तेमाल होता है। यही एलएनजी कतर से दुनिया भर में जाती है। अब जहाजों के ईंधन के तौर पर भी इसका काम किया जाता है, यानी जहाजों में जो एविएशन फ्यूल होता है। अब कतर की एलएनजी एक्सपोर्ट कैपेसिटी का 17% तबाह हो गया है। 1,87,000 करोड़ का सालाना राजस्व नुकसान है। ये सालाना नुकसान 1,87,000 करोड़। 14 एलएनजी ट्रेनों में से कम 2 क्षतिग्रस्त हुई हैं। हर साल 12.8 मिलियन टन एलएनजी का उत्पादन बाधित होता है। इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया की सप्लाई पर असर हो रहा है। यूरोप और एशिया को होने वाली सप्लाई खतरे में पड़ेगी। मरम्मत की वजह से 3 से 5 सालों तक सप्लाई बाधित रहेगी। अब आप सोचिए कि ये जो सप्लाई ये सप्लाई की जाती है, अगर इसका पूरा सोर्स उड़ जाए, खत्म हो जाए, तो इसे बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में भी समय लगेगा और वो भी तेल के और गैस के दामों में आग लगाएगा। अब कतर एनर्जी के सीईओ साद अल काबी का बड़ा बयान आया है। नुकसान ने इस इलाके को 10 से 20 साल पीछे धकेल दिया है। अब 10 से 20 साल पीछे जाना यानी उस नुकसान की भरपाई करना, और उस नुकसान की भरपाई अगर कतर करेगा तो वो किससे वसूलेगा? जिन देशों को वो एलएनजी बेचता है। इसे इस तरह से भी समझिए। अब इसका असर भारत पर क्या होगा? भारत जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से मंगवाता है। पहले हमारी सप्लाई का बड़ा हिस्सा हॉर्मूज पर निर्भर था। अब सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत ने रूट बदल दिया है। अब उन रास्तों का इस्तेमाल हो रहा है जो खतरों से बाहर है। रूस और अमेरिका से भारत ने तेल का आयात बढ़ा दिया है और भारत में रोज 85 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत होती है। सप्लाई पूरी करने के लिए एनर्जी सुरक्षा पर पूरा जोर दिया जा रहा है। तो भारत कैसे अपने रिसोर्सेज का एक बैकअप प्लान तैयार करके बैठा है, ये भी आपको दिखा रही हूं। आगे बताऊंगी कि एक प्लान और है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। लेकिन इस बीच मैं आपको बताती हूं कि युद्ध का फॉल्स फ्लैग मोड क्या है। फॉल्स फ्लैग यानी कि नकली। अब मैं आपको बताती हूं कि ये क्यों कहा जा रहा है और कौन कह रहा है। आरोप किस पर लग रहे हैं? जंग के बीच ईरान का इजराइल पर एक बड़ा आरोप आया है। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग हमले की साजिश इजराइल रच रहा है। अरामको तेल कंपनी पर, जो कि सऊदी अरब की कंपनी है, उस पर हमले की फिराक में इजराइल है। आपने सही सुना। ईरान कह रहा है कि अरामको का जो ऑयल प्लांट है उस पर इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है और सऊदी अरब के तेल और गैस प्लांट पर भी इजराइल टारगेट करेगा। हमलों का आरोप वो ईरान पर डाल देगा। वो कोशिश करेगा ये बताने की कि हमले नहीं किया है, तो ईरान कर रहा है। पहले ईरान ने अमेरिका पर भी आरोप लगाया था। अमेरिका ने शाहिद का क्लोन बना दिया है, यानी कि ईरानी ड्रोन्स का क्लोन बनाया है, जिससे ये लगे कि ये हमले ईरान कर रहा है, लेकिन ईरान कर नहीं रहा है। अब वही आरोप वो इजराइल पर लगा रहा है कि तेल के कुओं पर हमले होंगे, लेकिन ये हमले इजराइल करेगा और दिखाने की कोशिश करेगा कि ईरान कर रहा है। मुस्लिम देशों के बीच कलह पैदा करने की कोशिश करेगा इजराइल। अब सुनिए ईरान सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने क्या कहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अरामको सुविधाओं सहित क्षेत्र में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकता है, जो ईरान पर आरोप लगाने और क्षेत्र के देशों के बीच कलह पैदा करने के उद्देश्य से किया जाएगा। अब इसी के साथ सवाल डोनाल्ड ट्रंप पर भी उठ रहे हैं। उनके उन दावों पर खड़े हो रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि कतर में जो हमला हुआ उसमें उनका कोई हाथ नहीं है, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, ये सब कुछ इजराइल ने किया और उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब ये भी समझिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। साउथ पार्स पर इजरायली हमले पर सवाल उठे। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक पोस्ट आया। अमेरिका को हमले की कोई जानकारी थी ही नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का बयान सही नहीं था। रिपोर्ट्स ये कहती है कि इजराइल ने हमला डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सरकार को बताकर किया और रिपोर्ट्स में अमेरिकी सूत्रों के हवाले से भी दावा किया गया। अमेरिका को इस हमले की पहले से जानकारी थी। अब क्या ये वही बात है जो ईरान कह रहा है कि हमले तो किए जाएंगे लेकिन बाद में कहा जाएगा कि ये हमलों के हमारे
हमले ईरान ने किए, लेकिन ईरान पर हमले कोई और कर रहा है। पूर्व अमेरिकी राजदूत डैनियल बेन का दावा है कि ट्रंप को बताए बिना यह हमला संभव ही नहीं है। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इजराइल इतना बड़ा हमला कर दे और डोनाल्ड ट्रंप को पता ना हो। ट्रंप जो भी कहे, सच यह है कि उन्होंने मंजूरी दी होगी। हालांकि नेतन्याहू ट्रंप के दावे को सही ठहरा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनिए। Israel acted alone against the Slawia gas compound. Fact number 2, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. अब डोनाल्ड ट्रंप को पता होगा, ये बात कही जा रही है और अधिकारियों द्वारा ही कही जा रही है, रिपोर्ट्स द्वारा कही जा रही है कि ये हो नहीं सकता कि इजराइल ने जो किया उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप को पता ना हो। अब डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत सारे सवाल शुरू से, इस युद्ध के शुरुआत से उठते रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल उनके बयानों को लेकर उठते हैं और ऐसा ही कल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर एक ऐसा मजाक किया जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप की गंभीरता पर सवाल उठ गए। ये पूछा जाने लगा कि पर्ल हार्बर जैसा हमला और उसके बाद परमाणु हमला जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, क्या उस तरह के हमले पर डोनाल्ड ट्रंप मजाक कर सकते हैं? हुआ क्या, यह भी आपको बताती हूं। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपने जापान को हमले के बारे में क्यों नहीं बताया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे। अब जापान की पीएम वहीं मौजूद थी और ट्रंप ने पर्ल हार्बर का जिक्र करते हुए कह दिया कि इनसे बेहतर सरप्राइज की बात कौन जानता है, इन्होंने भी तो सरप्राइज दिया था। जरा रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ईरान युद्ध में एक बार फिर पर्ल हार्बर और न्यूक्लियर बम की चर्चा याद आ गई। दरअसल इस सवाल के पीछे ट्रंप और अमेरिकी पत्रकारों के बीच हुई बातचीत है। जब पत्रकार ट्रंप से सवाल कर रहे थे, तब जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भी वहीं मौजूद थी। एक पत्रकार के सवाल पर ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी खूब आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर 40 सेकंड का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पहले आपको सुनाते हैं अमेरिकी पत्रकार ने क्या सवाल पूछा और ट्रंप ने इसका क्या जवाब दिया। जापान और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर भी आपने हमें जंग को लेकर यूरोपियन नेशन के साथ अलायंस के बारे में क्यों नहीं बताया? हम इसको लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में किसी को नहीं बताते क्योंकि हम सरप्राइज देना चाहते थे, और सरप्राइज के बारे में जापान से बेहतर कौन जानता है। आपने मुझसे पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे लगता है कि आप इससे ज्यादा सरप्राइज के बारे में जानते हैं। ट्रंप जिस सरप्राइज की बात कर रहे हैं वो सरप्राइज जापान ने 85 साल पहले पर्ल हार्बर पर हमला करके दिया था। जापान के इस सरप्राइज हमले से बौखलाए अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिराकर युद्ध की दिशा बदल दी थी और अंत में जापान को अमेरिका के आगे सरेंडर करना पड़ा था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापानी विमानों ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला करना शुरू कर दिया। जापानी बेड़े में 6 विमान वाहक पोत और लगभग 350 से अधिक लड़ाकू विमान शामिल थे। जापान के हमले में 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और नागरिक मारे गए और 1100 से ज्यादा घायल हो गए। इसमें अमेरिका के 8 बड़े युद्धपोत क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसमें यूएसएस एरिज़ोना पूरी तरह से डूब गया था। जमीन पर खड़े लगभग 188 अमेरिकी विमान नष्ट कर दिए गए। हमले के अगले दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जून 1942 में अमेरिका और जापान के बीच समंदर में एक विशाल युद्ध हुआ जिसमें जापान के 4 मुख्य विमान वाहक पोत डूब गए। युद्ध कई सालों तक चला और अंततः युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। सवाल यही कि उस वक्त जापान ने सरप्राइज दिया और इस बार अमेरिका ने सरप्राइज दिया। तब युद्ध लंबा चला और सरप्राइज देने वाले जापान की बुरी तरह हार हुई। ऐसे में सवाल ये कि इस युद्ध में सरप्राइज देने वाले अमेरिका के साथ भी बड़ा उलटफेर हो सकता है क्या? ट्रंप का तो जवाब ये था कि हमने जापान को जानकारी इसलिए नहीं दी क्योंकि हम सरप्राइज रखना चाहते थे, हम किसी को बताना नहीं चाहते थे। तो ट्रंप ने जो एग्जाम्पल दिया वो एक गलत एग्जाम्पल था कि भाई जापान ने हम पे अटैक किया था, हमें नहीं बताया था। अब हमने ईरान पे अटैक किया तो हमने जापान को नहीं बताया। ये एग्जाम्पल गलत है ना। 85 साल में दुनिया बदल चुकी है और कोई भी युद्ध जीतने का दावा नहीं कर सकता। 21 दिन से जारी युद्ध में ये लगभग साबित हो ही चुका है।